नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा समर्पित है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत समय से, बहुत ही लंबे समय से चली आ रही एक भर्ती प्रक्रिया है जिसे हम सभी एसआई भर्ती परीक्षा के नाम से जानते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एसआई भर्ती ही नहीं है, इसके साथ ही साथ प्लाटून कमांडर है, सूबेदार है और भी अन्य पद थे। ठीक है, रेडियो वाला पद था एसआई का, तो ऐसे बहुत सारे पद थे। उसमें बहुत सारे, देखो ये जो भर्ती प्रक्रिया था, रमन सिंह जी जो थे वो लास्ट में जाते जाते इस भर्ती प्रक्रिया को लाए थे। भूपेश बघेल जी का पूरा कार्यकाल चला गया तो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। अब एक नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का कार्यकाल आया है, देखते हैं इस कार्यकाल में क्या होता है। फिलहाल इस पर बहुत सारे हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर हाई कोर्ट है उसमें बहुत सारे केसेस लगे हुए थे। किस किस टॉपिक्स पर लगे थे, उसमें कुछ टॉपिक्स जो मेजर हैं उस पर हम सभी आज के डेट में चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दो, आपके स्क्रीन के बगल में दिख रहा होगा, एसआई परीक्षा याचिकाओं पर फैसला आएगा 20 तारीख को, मतलब 20 मई को आप सभी को देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में जो एसआई भर्ती परीक्षा था वो क्या होगा, क्या उसमें घोटाला हुआ था, नहीं हुआ था, और अगर कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी तो उन गड़बड़ियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा, मतलब फैसला आएगा, समझ जाइए, हाई कोर्ट से। फिलहाल न्यूज़पेपर में क्या लिखा है वो बता देता हूँ, उसके बाद क्या होने की उम्मीदें हैं वो भी आप सभी के साथ चर्चा करूँगा। देखो, छोटा सा आर्टिकल छपा है, इसमें क्या लिखा है, एसआई प्लाटून कमांडर सूबेदार भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट 20 मई को फैसला देने वाला है। याचिकाओं में कई तरह की अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था। पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर समेत कुल जो थे 975 पदों पर भर्ती के लिए सितंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें से प्लाटून कमांडर के 247 पदों पर भर्ती होनी थी। विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि जो महिला उम्मीदवार हैं वो प्लाटून कमांडर में सेलेक्टेड नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 16 मई 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। इसमें सूची में नाम शामिल नहीं होने पर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई। इसमें कहा गया कि 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के थे। इस वजह से मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की जो सूची है वो 728 गुना यानी 14,560 होनी चाहिए। इसी तरह प्लाटून कमांडर के लिए 247 गुना यानी 4,940 और 20 गुना अगर लोगे तो हो जाएगा, अभ्यर्थी शामिल होने चाहिए। लेकिन वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में 975 का ही 20 गुना लेकर के शामिल करके एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया था मेंस का। देखो, एक्चुअल में शुरू से ही बात चल रहा है कि फिर से क्या मेंस पेपर होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर बहुत सारे, मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए थे, उसमें यही कहा था कि मैक्सिमम चांस है फिर से मेंस का एग्ज़ाम होगा। मैंने भी जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाए थे तो यही सारी चीज़ों को कहा था। आज भी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो फाइनल सब कुछ दे करके, मतलब समझ जाओ, इंटरव्यू हो गया, फिजिकल हो गया, सब कुछ हो गया, बस अब लगभग उनका ज्वाइनिंग बस बच्चा है, समझ जाओ। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि नहीं अब उनको ज्वाइनिंग मिल जाए। एक पक्ष वो भी है जो बोल रहा है कि नहीं, एसआई भर्ती में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ प्लाटून कमांडर के वही पद हैं जो हमको दिख रहे हैं कि हाँ, इसमें चलो महिलाओं को गलत तरीके से घुसा दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में और भी बहुत सारी अनियमितता हुई हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो अब देखिए, ये तो एकदम स्पष्ट है कि हाँ, प्लाटून कमांडर पद में महिला जो था उनको नहीं लेना था, फिर भी उनको लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक तो किया है छत्तीसगढ़ का जो पुलिस विभाग है वो। ठीक है, लेकिन अब इसको दूर कैसे किया जाए। ठीक है, मेन है इसको दूर कराने का एक ऑप्शन तो है फिर से मेंस करा देना। अगर फिर से मेंस होता है तो ये ऑटोमेटिक ये जो परेशानी था वो दूर हो जाएगा। लेकिन पुलिस विभाग हो सकता है एक तर्क रखे कि नहीं, हम लोग फिर से मेंस नहीं कराएंगे, लंदफंद ये सब आर्गूमेंट के बाद ये हो सकता है कि कुछ चुनिंदा लोग, जो उतने लोग बाहर हो रहे हैं, ठीक है, उतने लोगों को मेंस में बैठने का मौका दे दिया जाए। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। कोर्ट क्या डिसीजन लेगा ये कोर्ट ही बता सकता है। लेकिन इतना है, अनियमितता हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया है और इसको दूर कराने का एक ही तरीका है, वो है मेंस। प्री में तो उतना कुछ लफड़ा नहीं है, मेंस में है। तो मेंस हो सकता है, अब देखो दो चीज़ें होंगी, या तो जितने लोग बाहर हुए थे उनको फिर से मेंस एग्ज़ाम देने दिया जाए, या तो फिर से मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। ये दो संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो भी होगा वो मेंस के तरीके से ही होगा, मेंस से ही शुरू होना है।
तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो कब तक कंप्लीट होगी ये देखने वाली बात है। बहुत लंबे समय से चली आ रही है, ठीक है। न्यूज़पेपर में भले बोल दिया 2021 से चल रही है, ठीक है, और भी पहले से था। इसको बाद में क्या किया गया था, पद को बढ़ा करके 975 पद पर कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि एसआई भर्ती परीक्षाओं के लिए जो उसमें लगे हुए थे, लगभग 5-6 साल से जो लगे हुए हैं, ठीक है, उन सभी के लिए खुशी की बात है कि 20 तारीख को फैसला आएगा। लेकिन 20 तारीख को जो फैसला आएगा वो कैसा होगा, किन लोगों के लिए पॉजिटिव होगा, किन लोगों के लिए नेगेटिव होगा, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हाँ, छत्तीसगढ़ का जो एसआई भर्ती था उसका फैसला हाईकोर्ट 20 मई को देगा, और 20 मई के फैसले से देखते हैं कितने लोग खुश होते हैं, कितने लोग नाखुश होते हैं। भर्ती में गड़बड़ी तो था, आप सभी खुद देख सकते हो, कोर्ट ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। और जो चयनित लोग हैं, जो इंटरव्यू तक पहुँचे भी होंगे, ठीक है, उन लोगों को भी ये चीज़ पता है कि हाँ, प्लाटून कमांडर में था, 20 गुना लेना था, उसमें सिर्फ जेंट्स आते हैं, महिलाएं नहीं आती, ठीक है। तो ये गड़बड़ी है, उन्हें भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो ये उनका एक व्यक्तिगत त्रुटि ही कहूँगा मैं उस चीज़ों को, ठीक है। बाकी वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक चीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।